वो बनाते हैं हम SBI बैंक, और यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो अभी मान लो हमारी बैंक में है 1.5 लाख रुपए, तो वो हमने यहाँ से इंटर करके सेव कर दिए हैं। अभी SBI बन गई। एक और बैंक क्रिएट कर लेते हैं, HDFC बैंक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सेल VBA में हमने बनाया है बैंकिंग और लेजर मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर। तो चलिए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलने वाला है आपको। नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारी है डेली लेजर अकाउंटिंग, और इसमें सिर्फ अकाउंटिंग ही मेंटेन होगी, बिलिंग नहीं होगी, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है। तो इसमें सबसे पहले है मास्टर क्रिएशन, के अंदर है कंपनी क्रिएशन। सिंपल है, यहाँ से आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर बाहर आपको शो हो जाएगी। दूसरा हमारा अकाउंट क्रिएशन है। चलिए हम कुछ अकाउंट इसमें क्रिएट कर लेते हैं। एक कर लेते हैं हम कस्टमर के नाम से, और इसका हम ओपनिंग बैलेंस भी डाल देते हैं यहाँ से। बाकी डिटेल भी आप यहाँ से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये कुछ डिटेल डाल के हमने सेव कर दिया, तो हमारी पार्टी सेव होगी। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगी, सर्च करके इसको अपडेट बटन से अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसका जितना भी टोटल बैलेंस होगा ये आपको पार्टी बैलेंस में शो हो जाएगा। अकाउंट बनाते हैं और यहाँ से बैंक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम 80,000 ओपनिंग बैलेंस के साथ सेव कर सकते हैं। तीसरा हमने इसमें कर दिया कैश इन हैंड अकाउंट, जिसका ग्रुप कैश रहेगा। कैश में हमने दिखा दिया 50,000 ओपनिंग बैलेंस। अब हमारे सारे अकाउंट्स बन के रेडी हो गए, जो कि हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में शो हो जाएंगे। इसको सर्च करके अपडेट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं यहाँ। और इसके बाद आते हैं डेस्टिनेशन मास्टर। अगर कोई स्टेशन नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा वाउचर एंट्री, जिसके अंदर हमें 3 वाउचर मिलेंगे, कैश, बैंक और जर्नल वाउचर। अभी पहले तीनों के स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी अकाउंट पे आए, अकाउंट स्टेटमेंट पे आए, तो यहाँ पे साइड में कुछ पॉइंट बने हुए हैं जिनसे सिलेक्ट करके हम सिर्फ वही अकाउंट, यहाँ पे मान लो आपको सिर्फ कस्टमर देखना है तो इसके अंदर सिर्फ कस्टमर ही दिखेगा। बैंक करेंगे तो सिर्फ दोनों बैंक दिख रहे हैं, देखो जितनी भी बैंकें होंगी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो अभी जैसे हमने HDFC का शो किया तो ओपनिंग बैलेंस देखिए 80,000 आ गया। इसी तरह SBI का करेंगे तो SBI का आ जाएगा। यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। अभी कैश वाउचर में आए हैं, तो कैश वाउचर में एक हमारा कस्टमर है पंकज कुमार, जो हमने अकाउंट बनाया था, जिसका डेबिट में बैलेंस है 10,000। तो वो बैलेंस हमें कैश में वो दे रहा है। यहाँ से आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कैश रिसीव्ड है, उसने मान लो आपको दे दिया है 2,000, तो 2,000 दे दिया, तो यहाँ से रिसिप्ट है तो रिसीव हो गया। पेमेंट आप कर रहे हैं तो यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट कर लेना। 2,000 रुपये उसने हमें दिया है। अभी 50,000 का 52,000 यहाँ पे अपडेट हो गया कैश इन हैंड बैलेंस। और यहाँ से सर्च भी हो जाएगा। यहाँ से रीसेट नंबर है तो यहाँ से रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक रीसेट भी हो जाएगा, और इसकी क्या PDF भी, स्लिप भी निकल जाएगी। ये देखिए सिंपल है। तो कैश की डिटेल एंट्री हम यहाँ करेंगे। सेकंड आता हमारा बैंक। अभी बैंक में दोस्तों यहाँ से HDFC डालेंगे, 80,000 बैलेंस दिखा देगा, और SBI में जितना 1,50,000। हाँ, अभी हम क्या करते हैं HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेम कस्टमर पंकज कुमार जो है उसने हमें फ़ोन पे किया है। HDFC बैंक जो सिलेक्ट होगी उसी बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ मेंटेन होगी। 1,000 रुपये, ये देखिए रिसिप्ट लगा है तो पेमेंट आई है। यहाँ से सेव कर लेते हैं। अभी 80,000 था HDFC बैंक में, अभी 81 हो गया। चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ से SBI। सेम कस्टमर है, कस्टमर का यहाँ पे बैलेंस भी दिखाता रहेगा। 10,000 के बाद अब 7,000 बचा है। अब उसने RTGS कर दिया 2,000 रुपये SBI बैंक में, सेव कर दिया। अभी क्या हुआ, 1,52,000 हो गया SBI बैंक में। अब यहाँ से पंकज कुमार को हम वापस पैसे पेमेंट कर रहे हैं। ये देखिए पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, 40,000। रेसिप्ट की जगह यहाँ से पेमेंट कर देंगे हम। सेव करेंगे, SBI बैंक से 40,000 रुपये निकल गया। ये देखिए
अगर HDFC से करना है तो उससे आ जाएगा। तो बैंक की एंट्रियाँ यहाँ से मेंटेन होंगी। अभी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट में। ये देखें, अभी हम देखेंगे HDFC बैंक शो करेंगे 80,000 था, ठीक है। पंकज कुमार ने 1,000 रुपये फ़ोनपे किए तो कितना हो गया 81,000 HDFC में। अब देखिए SBI का, ये देखें SBI में क्या है, 1,50,000 था, 2,000 रुपये हमारे पास आए हैं RTGS से, तो 1,52,000 हो गया। उसमें फिर हमने 40,000 रुपये UPI किया है, पेमेंट किया है, तो अब हमारे पास बैंक में 1,12,000 रुपये शेष बचा हुआ है। इसकी यहाँ से PDF पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आपको एक PDF में देखने को मिल जाएगी, जो कि इस तरह का शो होगा। अब यहाँ से देखिए, ये तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कैश भी ये देखें, 50,000 था, 2,000 रुपये मिले हैं तो अब 52 हो गया कैश में। कैश का अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है। उसके बाद ये कस्टमर का है पंकज का यहाँ पे 10,000 बैलेंस था। उसके बाद उसने 2,000 दिए, फिर 1,000 दिए, फिर 2,000 दिए, तो उसका 5,000 बचा। फिर उसने 40,000 रुपये लिए हैं हमसे, तो अभी उसका आज की डेट में 45,000 रुपये बैलेंस है, तो उसकी भी यहाँ से PDF निकल जाएगी। इसी में नेक्स्ट हमारा डेटा लिस्ट है। डेटा लिस्ट करेंगे तो जितने भी कस्टमर होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनका टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और उसकी एक बैलेंस की लिस्ट यहाँ से निकल जाएगी, जो कि PDF भी बन जाएगी। उसके बाद क्रेडिट लिस्ट है। अगर सप्लायर होगा वहाँ पर कोई अकाउंट बनाया होगा, हमने अकाउंट नहीं बनाया था सप्लायर का, तो जिनको पैसे आपने देने हैं उसकी लिस्ट यहाँ से बन जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद है डेटा लिस्ट सिटी वाइज। इसमें पहले सिटी के नाम आएंगे, उसके बाद सारी कहानी आएगी, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट हेड रिपोर्ट। अकाउंट हेड रिपोर्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ से अकाउंट हेड रिपोर्ट ये कर लिया, तो इसमें कस्टमर, सप्लायर, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट, कितना बैलेंस हेड वाइज आ जाएगा। यहाँ से एक ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वाउचर एंट्री पे अब आता है जनरल वाउचर। अब दोस्तों यहाँ पे जनरल वाउचर का हमने इस तरह सेट किया है कि यदि आपके पास कैश में पैसे हैं, उसे आप बैंक में जमा करते हैं, तो वो एंट्रियाँ कहाँ मेंटेन करेंगे, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कैश में पैसे हैं, मान लो हम इसको बैंक में HDFC बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश डिपॉजिट लिखेंगे, कितना जमा कर रहे हैं। मान लो हम जमा कर रहे हैं 12,000 रुपये, 12,500 कर देते हैं। ये देखिए किस अकाउंट से कर रहे हैं, तो हम एक कैश इन हैंड अकाउंट से कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश विड्रॉल होगा, यहाँ से निकालेंगे, वहाँ जमा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड ऑटोमेटिक चला गया, ये देखिए, और यहाँ टाइप भी नहीं होगा, ये लॉक भी हो गया। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा ये। अब ये हम HDFC में 12,500 रुपये जमा कर रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एंट्री को सेव कर देंगे जनरल वाउचर बना के। अब इसको देखने को हमें कहाँ मिलेगा, अकाउंट स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं HDFC बैंक। ये देखें, अभी हमारे पास 81,000 रुपये था, जिसमें कैश डिपॉजिट हुआ 12,500 रुपये, तो अभी हमारे पास है 93,500 रुपये HDFC बैंक में। अभी अगर यही हम कैश का देखेंगे, ये देखें कैश इन हैंड का, तो हमारे पास 52,000 रुपये था, जिसमें से 12,500 कैश डाल हो गया, तो 39,500 है हमारा कैश इन हैंड में। तो इस तरह से कैश बैंक, जितनी भी बैंक है, अभी आप चाहें अकाउंट क्रिएशन में जाके तो एक आधी और भी बैंक यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। जितनी मर्जी बैंक है, आप अनलिमिटेड बैंक यहाँ से मेंटेन कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 5 लाख रुपीज़ जमा कर दिया अपनी बैंक में, एक्सिस बैंक में। तो वाउचर पे आएंगे, बैंक वाउचर पे आएंगे, सॉरी ये कैश हो गया, और यहाँ से हमने एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया, तो 5 लाख रुपए आ गया। अभी पंकज कुमार को हम पैसे RTGS करते हैं, कितना, 4 लाख रुपए। यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करना है आपको बस, और ओके कर दिया, तो हमारे पास 1 लाख बचा। अब इसकी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, सारी कहानी में अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगी। यहाँ से हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया, सारी बैंकें आ गई। एक्सिस बैंक देखा, 5 लाख था, 4 लाख दे दिया, 1 लाख बचा। तो ऐसे जितनी सारी मर्जी बैंकें आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें कुछ खास नहीं है, कैश, बैंक वाउचर, ऊपर बटन भी लगे हुए हैं। और कैसा लगा हमारा सॉफ्टवेयर, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।